कहाँ से आए? ज्वालापुर पुलिस वाले से आगे पहली बार आए? इधर बढ़। तेल घर से घुमा के लाए? वही जाएगा। वही रखो, उठाना नहीं है। नाम बताओ। अनीता राजेश। हस्बैंड वाइफ हो ना? हाँ जी। पहले तो बोलो। नाम बताओ मुझे। राजेश कुमार। राजेश कुमार। पिता का नाम? बाबूलाल। हाँ, बाबूलाल। बाबूलाल। पिता का नाम? मेरे बाबूलाल है। और तेरा? इनका राजेश कुमार है। राजेश और बाबूलाल है ना? जी। गाँव? नागर जालौर। नागर ज्वाला। कहाँ पड़ता है ये 2 से 6 किलोमीटर है। दो वाला? अच्छा, क्या परिवार में कोई हादसा हुआ था तुम्हारे? मतलब एक बीच की उम्र में, जैसे कि कोई पुरुष और महिला गई हुई है जी हमारे परिवार में? हाँ, पापा भी हमारे गए, मम्मी भी गई। हाँ, क्योंकि वो चल भी रहे बेटा। इससे पहले भी बाबू चौकियों में गए हुए हो? जी। कोई सेवा की थी दीपक जलाने की? नहीं कोई जोत जलाई थी बाबू? आराम से बात करना, क्योंकि एकदम सब ना करते हैं, बाद में हाँ। ध्यान करो, कहीं गए थे वहाँ जोत जलाई थी? मतलब जोत जलाने की कोई सेवा की थी घर में बेटा? कोई भगत ने? हाँ पूजा करके आए थे वहाँ से। हाँ थाना गए थे, मंदिर है नाथ देता था, हाँ। पूजा करके आए थे वहाँ से। भगत के कहने पे किया ना? नहीं ना अपनी इच्छा से गए इच्छा से गए। वो तो अपने कुल के देवी स्थान पे गए। वैसे हाँ, कोई सेवा उठाई थी? नहीं माता। अभी तो कह रही दीपक जलाया था। ना दीपक जलाकर वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? थाना गए थे हम, तो जिसे बोला हम मंदिर में बनवा पूजा करके आ गए थे। हाँ। जो अच्छा, बत्ती वगैरह ये जला के। अच्छा सर, ऐसा महसूस होता है बंधा बंधा सा? ऐसा लगता है दिमाग बंधा सा है, सब कुछ हाँ। रुका रुका सा जी है? जी। घर में अशांति हो रखी है। ये तो बाबू बंदिश है, बंदिश लगा रखी है घर में। कभी ऐसा नहीं लगता जैसे कोई काली परछाइयां घर में घूम रही है? कभी जिंदगी में ऐसा लगता है माता। भय लगता है? क्योंकि बाबू ये काली परछाई घूम रही है, जो तुम्हें भय जो लगता है, महसूस होता है, घर में चलती है पूरी गलत चीजें हैं बेटा घर में। और माता ये हमने अक्टूबर में अपने बेटे की शादी करी थी। जब से ज्यादा शादी है, उसकी शादी का अक्टूबर में शादी करी थी और दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हो गया था। इसके बाद मेरे फिर बेटे का ऑपरेशन हुआ 1 महीने बाद। अब मेरा फिर हो रखा, अभी 1 महीना ही हुआ मेरा। तो ये क्रिया तो बता तो रही हूँ मैं, ये तो क्रिया है ना बेटी। जैसे हम बहुत परेशान हैं। और वो बहू भी चलेगी माता। और वो भी छोड़ छाड़ के अपने घर चली गई। लेकिन ये क्रिया बहू के घर से नहीं है, पहले बता दो। ये तुम्हारी इधर से ही हुई है, परिवार में से। ये तुम्हारे परिवार से हुई है, रिश्तेदारों से। ठीक है, इस गलतफहमी में मतलब परिवार को बर्बाद करने के लिए किया गया है। बर्बादी हो गई माता। और ये इस बात को 2 साल तो आराम से हो चुके हैं, तुम 2 साल से ये चीज से ग्रस्त हो। सत्य है बेटा? 2 साल से ये चीजें तुम्हारे घर में है, जो तुम्हें खबर नहीं चल रही है, पता नहीं चल रहा तुम्हें। सारे रास्ते बंद हो रखे हैं, इसीलिए परेशान हो। क्रिया है, इसीलिए है जो घरवाली जो बहू है छोड़ के चली गई, ये ऑपरेशन हो गए, क्योंकि क्रिया ही गंदी कर और रही है। जब से शादी करी हुई जब से बहुत परेशान एक एक पैसे से परेशान हो गए माता। बाबू शादी, बेटी की शादी करने से बर्बाद नहीं हुए। बेटी के शादी के समय ही तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे घर पे क्रिया कर दी थी। ठीक है, इस बात को दिमाग से निकालो कि बहू के पैर ऐसे पड़े, ये निकालो, ये बात है ही नहीं। अगर गलत बात के पीछे जाओगे तो कभी भी जो सच्चाई है उस तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर सत्य जानना है तो जो कह रही हो उसको ध्यान दो। जब तुम्हारे बेटी की शादी हुई थी तो याद रखना, हाथ से गड़वी जो होती है ना, जैसे वो भी छूटी थी।
मटका होता है ना जिसे ले जाते हैं, जिसमें गड़वी जिसे बोलते हैं, जी वो पूजा के टाइम पे छूटी भी थी हाथ से। अब याद कर लेना है तुम्हारे घर में हुआ था, तो तुम्हारे घर में शादी होने से पहले ही क्रिया हो चुकी थी, ठीक है। और ये तुम्हें, लेकिन उसका तो रिजल्ट आना ही था ना, जब गलत क्रिया चल चुकी है तो ये इसलिए तो है कि आने वाली जो नई बहू भी है, हंसी खुशी परिवार ना रह पाए, इसमें बहू का भी कोई रोल नहीं है। लेकिन माता आप कैसे इससे वो होंगे आप? वो तो मैं बता दूंगी, आराम आ जाएगा, ये चीजें कट जाएंगी, बिल्कुल सीधा हो जाएगा घर। लेकिन इस बात को माइंड से निकालो कि बहू ने कुछ किया या वहां से आया, कुछ है ही नहीं ऐसा। ये तुम्हारे ही अपनों ने तुमको बर्बाद करने के लिए क्रिया चलाई, इसीलिए बहू आज अपने घर वापस चली गई ना। जी अगर बहू कुछ करती तो थोड़ा दिमाग लड़ाओ, तो वो तुम्हें बाहर निकालती, खुद नहीं टिकती। अब वो खुद नहीं टिकी, वो खुद ही घर छोड़ के चली वो गई। ऐसा कहती है कि माँ बाप को खाना नहीं दूंगी, तू किराए में आ जा, तेरे साथ आए दिन कुछ ना कुछ बेटा खबर जब दूंगी। जब चीजें आपके लिए कोई गलत करता है तो सबसे पहले परिवार ही टूटता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, विचारों का मतभेद होता है, क्योंकि दिमाग से गलत कार्य लिए जाते हैं, जो नेगेटिविटी पहले होती हमने है। बड़ी बेटी की शादी करी। हाँ बड़ी बेटी के यहाँ करके भाई पति बहुत बढ़िया रहे। उसका छोटी बेटी की करी बहुत अच्छा रहे। हाँ और दो भाइयों से मेरी कम तीन बेटी है। वो मेरे को मतलब खाली रोकते रहते हैं 24 तो घंटा। फिर एक मेरे से बड़ा, एक मेरे से छोटा, 5 भाई हैं। तो 2 भाई हमारे में आपस में ऐसे रहती 24 घंटा। हाँ तो बता, तो वो मतलब वो सोचता है कि मैं इसको कभी नीचे गिराऊँ, कब इसको अब जब तू खुद ही मुंह से अपने बताने के बाद बता रहा है कि मेरे अपने जाते मैं कब गड्ढे में गिरी। हाँ लेकिन परेशान माता हम जब से है, जब से बेटे की शादी करी। ऐसा होता है बेटा, ये तुम्हारे लिए, तुमने अभी खुद मुंह से क्या क्या 2 शादियां बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छा हाँ, हुआ, जी, जी। तो सामने वाला दुश्मन यही तो है कि इसके सारे कार्य तो अच्छे हुए, हाँ। अब बेटे की शादी के बाद इसका हमें सर्वनाश करना है, जी। इसीलिए तुम्हारे साथ ये क्रिया हुई है। हाँ। और एक भाई मेरे से बड़ा होगा, मेरे से बहुत ही छोटा है, और वो थोड़ा उसमें भी है, थोड़ा जरूर भी जाते हैं समझ गई। और इसका तो, काम भी ज़्यादा करते हैं। तो गलत जगह हो जाता है ना, हाँ। तो देख लेना सच्चाई तुम्हारे आगे, तो क्यों फिर बहू को बदनाम तो करना। जब वो से हम बहू बहुत की बेटी है। परेशान है, हमारा कारोबार भी ठप काम धंधा पैसों से गिरते ही जा रहे हैं तो माता। क्रिया है ना बेटा, ये तो होगा ही। ठप हो गया और आपस में क्लेश हो गया, गोली चलेगी बहुत ज़्यादा, मतलब आपस में और आए बहुत दिन ज़्यादा- वहाँ से लड़के की ससुराल से कोई ना तो और मतलब खबरें, मतलब कलेश वाली खबरें रोज आएंगी। आएंगे, क्योंकि परिवार बर्बाद करने के लिए तो किया है, तो ये तो विघ्न भी आएंगे, ये सब चीजें उठेंगी। तो माता वो बहू आएगी नहीं आएगी कैसे होगा? फोटो भी आई हो, बहू भी आ जाएगी, ठीक है, जैसा बोल के वैसे करना। हाँ, माता। घर बसाना चाह रहे हो ना, जी जी और वैसे भी ये ऋषिकेश धाम से घर ही बसाते हैं, कभी जी। जोड़ा काटा नहीं हाँ। गया। हम शांति चाहते हैं माता। बिल्कुल शांति भी होगी, घर भी बसेगा, बहू वापिस भी आ जाएगी, जैसा कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। भगवती की सेवा भी करनी पड़ेगी, घर में जोत बत्ती भी लगानी पड़ेगी, ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं होगा शांति आएगी कैसे, ठीक है। तो पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी, जैसा बताऊंगी वो करना, सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक है बाबू। तो बात करवाए इनका, मैं कार्य करवाती हूँ।